नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और किसान तक गांव के सफ़र में पहुंच गया है कैमूर ज़िले में, और कैमूर ज़िले के रामगढ़ में हैं। और हमारे बीच में जो बच्चियां आप देख रहे हैं, ये तमाम जो बच्चियां हैं ये आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं। और आज इनसे जानेंगे कि इनके शिक्षा में और इनके कुछ जो सपने हैं, उन सपनों में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बाधा खड़ी कर रही हैं, या क्या सरकार की जो सुविधाएं तमाम चीज़ें हैं वो कितना बेहतर हो रही हैं इनके लिए। क्योंकि आज के समय में हमारे देश की बच्चियां काफ़ी आगे बढ़ रही है और अपना एक सफल मुकाम हासिल कर रही है, और हर रोज़ अपना कुछ न कुछ इसका उदाहरण भी आपको देखने को मिलता रहेगा और मिलता रहता ही है। तो हमारे बीच में कई बच्चे हैं, इनसे जानेंगे और समझेंगे। क्या नाम है आपका? पीहू यादव। पीहू ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसान परिवार से हैं। यस सर। क्या सपने हैं और उन सपनों को कैसे पूरा कर रही हैं? सर, मेरा सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, ताकि जो भी हमारे जो बिहार में जो खासकर ये है कि कई जो शिक्षा संस्थान हैं, ये जो सरकारी स्कूल हैं, उनके मेरे स्कूल को छोड़कर बाकी बहुत ही मुश्किल है कि कई स्कूलों में कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो ढंग से हो, वहाँ पे डिसिप्लिन ढंग से हो, या फिर पढ़ाई ढंग से हो। बहुत यहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते हैं ये सोच के कि सरकारी स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, टीचर्स नहीं होंगे, ये सब सोच के वहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं। मगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर IAS ऑफिसर बनूँ तो उन सभी जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई हैं उनको मैं थोड़ी सी सुदृढ़ करने की कोशिश करूँ। आपका विद्यालय तो अच्छा है। यस सर। शायद वो भी अच्छा ही हो जाएगा। यस सर, और हो जाएगा। तो क्या बाधाएं हैं आपके IAS बनने के सफ़र में? अभी आप क्या देख रही हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं ग्रामीण क्षेत्र की और किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने के चलते? सर, सबके लिए ये होता है आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि सबके लिए अब कुछ भी अगर कोई भी हमें सपना पूरा करना है उसके लिए आर्थिक चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, तो कुछ आर्थिक मुद्दे होते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे उसके लिए जो सही उसकी तैयारी करने के लिए जो सही संस्थान होने चाहिए, उनकी कमी है। संस्थानों की कमी? यस। संस्थान तो है पटना में और भी जगह पे है, तो दिक्कत होती है वहाँ पे। यहाँ पे मगर परिवार वालों को भेजने से डर लगता है कि कहीं बच्चियाँ अकेले वहाँ जा रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भय होता है। आज भी ये देखने को मिलता है। सुरक्षा को लेकर भय होता है। बदलाव हो रहे हैं, तमाम सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी एक परिवार में, चूँकि इनके कहने के अनुसार, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इसके कुछ ऐसी घटनाएँ देखने को और सुनने को मिल जाती हैं, जिसके बाद परिवार का और गार्जियन का चिंता करना स्वाभाविक बन जाता है कि चिंता हो ही जाता है। और भी हमारे साथ बच्चियां हैं। क्या बनना चाहती हैं और कितना बड़ा बाधा है कोई चीज़ों में विकास? क्या सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कौन कौन सी सुविधाएं जो नहीं पहुंच पा रही हैं? मैं अभी जैसे सिविल सर्विस। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिलाषा कुमारी है, 12th से। मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। इसके लिए प्रमुख बाधा हमारे लिए भी उत्पन्न हो रही है। जैसे हम लोग किसान ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो अभी आर्थिक जो रूप से हमारे यहाँ आर्थिक की कमी है कुछ, उसको लेकर। वो तो आगे पीछे चलेगा, वो तो जीवन का क्रम है, पैसा आना जाना रहता है। हाँ। उसके अलावा क्या सुविधाओं में मैं बात करूँ कि लाइब्रेरी की सुविधा जो है अभी यहाँ पर उतना उपयुक्त नहीं है। जिससे सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो लाइब्रेरी चाहिए वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रमुख बाधा है हम लोगों के लिए कि हमें एक उपयुक्त लाइब्रेरी अगर हो तो हम लोग उसमें जाकर अपने सिविल सर्विस की जो तैयारी वाली की जो किताबें होती हैं उन्हें हम ले सके और पढ़ सके अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही रहकर। हाँ। सरकार के द्वारा कई तैयारियों के लिए कई सरकारी योजनाएं और तमाम चीज़ें कार्य की जा रही हैं, लेकिन बच्चियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान परिवार से सब ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन किसान से जुड़ा हुआ कार्य कौन करना चाहता है? खेती और कृषि से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहता है? उस सेक्टर में कोई काम करना चाहता है? कृषि वैज्ञानिक कोई बनना चाहे या कृषि मौसम वैज्ञानिक कोई बनना चाहे? इसके बारे में किसी को पता है? खेती बाड़ी के से जुड़ी हुई पढ़ाई और तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों में से पता है आपको इसके बारे में? कृषि के बारे में क्या नाम है? अच्छा, कृषि IAS बनना है, इंजीनियर बनना है। खेती के बारे में कुछ पता है कि खेती कृषि में भी अलग अलग पोस्ट हैं, पद हैं, इसके बारे में पता है कुछ आप लोग को? नहीं है। अच्छा, चलिए, सवाल ये है और बड़ा ही, चलिए और कुछ बच्चियों से हम बात करते हैं, चूँकि ये सर का है कि आर्ट्स का छात्र है, लेकिन बात ये है कि कृषि से भी जुड़ी हुई जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि
आप कुछ भी बन जाइए, आप चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच जाइए, लेकिन जीने के लिए अन्न चाहिए और वो अन्न खेत से ही आएगा। और क्योंकि अब समय की मांग है कि आपको खेती में बदलाव हो रहे हैं और खेती से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप जीवन जी पाएंगे। तो खेती ज़रूरी है और हम तो चाहेंगे कि सभी खेती करें, कुछ ना कुछ करें ही, लेकिन खेती के बारे में भी सोचें। क्योंकि बिहार में जिस तरह से निर्भरता, हम कई क्षेत्रों में हमें जीआई टैग मिल चुका है, चाहे मखाना हो या अन्य और भी तमाम तरह के जो हमारे उत्पादन, कृषि से उत्पादन क्षेत्र हैं, उनमें हमें जीआई टैग मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी इन चीज़ों को जानें। तो आइए एक दो विद्यालय क्लास में और समझते हैं और जानते हैं कि कृषि को लेकर बच्चियां कितना कुछ जान रही हैं। तो आ गए हैं हम अब साइंस के छात्राओं के बीच में और जानेंगे कि एग्रीकल्चर को लेकर क्या सोचती हैं, क्या बनना है आपको। मेरा नाम अर्चना कुमारी है, हम इंटरमीडिएट में हैं साइंस से। कौन से कोर्स हैं? मैथ है? मेरा बायो है। बायो से हैं? हाँ। अच्छा, तो खेती बाड़ी जानती हैं कुछ कृषि के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत बस जानते हैं, घर पे होता है तो। क्योंकि कृषि से जो आप पढ़ रही हैं उनमें एक आध दो सब्जेक्ट कृषि से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें। बायोलॉजी में भी है? हाँ, बायोलॉजी में भी है। बॉटनी है ना? हाँ। तो क्या बनना है? हमें डॉक्टर बनना है आगे चल के, मतलब डॉक्टर ही बनना हाँ। है। अच्छा, कृषि के बारे में कभी सोच जानती है? खेती बाड़ी में भी कोई पढ़ाई होता है, क्या होता है, कुछ पता है आपको? हाँ, पूरे मतलब केमिकल वेमिकल सब ये सब होते नहीं हैं। वो नहीं, जैसे आपको पता है कि मैं बायो करूँगी तो डॉक्टर बन जाऊँगी। हाँ। या नर्स बनेंगे, या जो भी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन पता है आपको कि खेती कृषि से भी जुड़ा हुआ कोई कोर्स होता है, वो भी करते हैं, कुछ पता है आपको? हाँ, एग्रीकल्चर से जुड़ा। हाँ। हाँ होता है। आगे जैसे हम बीएससी करेंगे तो उसमें बहुत सारी फैकल्टी अलग अलग होती हैं। तो एग्रीकल्चर होता है, बीएससी इंटर एग्रीकल्चर। में भी किया जाता है, पता है आपको? इंटर में भी इंटर का पता है? नहीं, इंटर का नहीं इंटर पता में मुझे। अच्छा, आपको मालूम है? अच्छा, इसमें से किसान से जुड़ा हुआ क्षेत्र में कौन जाना चाहता है? कृषि वैज्ञानिक कौन बनना चाहता है? या कृषि मौसम वैज्ञानिक का तमाम चीज़ें जो हैं अलग अलग जो कृषि से है, चाहे एनिमल वेटनरी के क्षेत्र में है, पशु डॉक्टर है ना, होता है ना वो। तो वो कोई बनना चाहता है कि नहीं इसमें से? अच्छा, इंजीनियर। अच्छा, डॉक्टर कितने लोगों को बनना है इसमें? सभी को डॉक्टर बनना है? इंसानों का बनना है कि जानवरों का बनना है? तो जानवरों का कौन बनेगा? अच्छा, आपको जानवरों का बनना है। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप अच्छा, आपको जानवरों का बनना है? हाँ। अच्छा, तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? कुछ पता है कि कहाँ पे आपके बिहार में कहाँ व्यवस्थाएं हैं? कुछ पता है इसके बारे में? अभी क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। और अभी तो हम इंटरमीडिएट से पढ़ रहे हैं, आगे नीट की तैयारी करेंगे और हमको जानवर का डॉक्टर बनना है। क्योंकि गांव में अधिकतर लोग जानवर पाल रखे हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। जानवरों को सही समय पर अच्छे से इलाज नहीं होने के कारण वो मर जाते हैं, इसलिए हमको जानवरों का ही डॉक्टर बनना है। जानवरों का ही डॉक्टर बनना है। आप सभी लोग किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं ना? सभी किसान की ही बेटियां हैं, है ना? तो किसान क्यों नहीं बनना चाहती हैं? किसान के क्षेत्र में क्यों नहीं जाना चाहती हैं? क्योंकि सबके पास उतना प्रॉपर ज़मीन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मतलब अनाज से मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। ऐसा लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा है। जैसे ज़्यादा गांव में ज़्यादातर लोगों के पास उतना ज़मीन नहीं है, और जिसके पास ज़मीन भी है तो उतना प्रॉफिट अनाज में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें भी उर्वरक खरीदना है, समय समय पे उसकी कुड़ाई करनी है, सुहाई करनी है। अच्छा, बताइए ना, जैविक खाद तमाम चीज़ें आ रही हैं, आप कुछ नया इनोवेशन करेंगे तो शायद हम रासायनिक खाद पे वायुमंडल की वजह से भी बारिश नहीं हो पा रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा किसानों को ये हानि कौन हो- करेगा? हम अगर करेंगे। समस्याएं हैं तो इसका निदान कौन करेगा? हम करेंगे। तो और फिर आप उधर जाना चाह रहे हैं, इधर ये कौन इसका इस पीड़ा को कौन सुनेगा? किसानों की पीड़ा को कौन सुनेगा? आप तो उसको हर रोज़ देख रही हैं सामने से। हाँ। तो कहा जाता है ना कि माँ बाप हमारे दुखी, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माँ बाप को कष्ट से नहीं, तो वो किसान भी तो आप ही घर के हैं, तो उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा? हम सुनेंगे। तो फिर खेती बाड़ी में कुछ सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे यार? सोचेंगे सोच बिल्कुल। लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी इन्होंने बताया, तो जो आप, क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी मेरा नाम है। सोनी, किसानी और खेती के बारे में क्यों नहीं बच्चियां सोच रही हैं? क्या वजह है? क्या उनको लगता है खेती में क्या ऐसा दिखता है कि जो उनको लगता है कि नहीं इसमें पढ़ना नहीं है ना, इसके बारे में सोचना है? ऐसा क्या कुछ सोचती हैं? क्या है? सर वैसा बात तो नहीं है, कोई अपना वो करती है। अब कोई सोचती है कि मैं डॉक्टर बन सकूँ
अब कृषि का उन लोगों को अब जानकारियाँ कम है ना। हाँ जानकारियाँ कम। जो जानकारी होनी चाहिए, जो तमाम चीज़ें सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं है। बीएससी एजी आपके यहाँ नहीं होता होगा ना, रामगढ़ में कॉलेज है ना, एग्रीकल्चर से नहीं होता होगा ना, बीएससी एजी नहीं होता है। तो ये भी वजह है ना कि अगर कोर्स वोर्स रहता तो शायद आप लोग करने जाते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस पूरे बातचीत में यही रहा कि किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को कलेक्टर बनना है। किसान परिवार से हर कोई का ताल्लुक़ है, लेकिन किसानी से नाता जोड़ना हर कोई नहीं चाहता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसानी में फ़ायदा नहीं है, किसानी में भविष्य नहीं है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब किसानी में भी फ़ायदे हैं और उसे बस थोड़े से आधुनिक तकनीक और समय के मांग के साथ किया जाए तो आज काम किया जा सकता है। लेकिन इन बच्चियों का भी एक सवाल लास्ट में ये समझ में आया कि हर जगह एग्रीकल्चर की पढ़ाई की सुविधाएं नहीं हैं। ग्रेजुएशन में अगर वो बीएससी मैथ कर रही हैं या बीएससी बायो से पढ़ रही हैं, अगर बीएससी एजी से जुड़ा हुआ भी कोर्स हर कॉलेज में सुविधाएं हों तो शायद बच्चियां इस क्षेत्र में भी कदम रखेंगी और इसमें काफ़ी बदलाव करेंगी। तो बच्चियां हमारी देश की हर रोज़ आगे बढ़ रही है और इस बढ़ाव में सरकार को भी अब थोड़ी सा कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगी शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि अगर ये बेहतर सुविधाएं होंगी, हर जगह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए पाठ्यक्रम में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा, तो ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में कई युवा जो डीएम, कलेक्टर और इंजीनियर और ना जाने क्या क्या बड़े पद पे जाना चाहते हैं, वो एक बार कृषि के क्षेत्र में भी कदम रखेंगे और कृषि से जुड़े हुए अपना नाम करेंगे और कृषि में नया नया खोज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमारी रामगढ़ की जो छात्राएं थी, इनसे जो बातचीत का क्रम रहा है, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा बिहार के बारे में और इन बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चियों के सपनों के बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके सपने पूरे हों और इस सपनों के साथ वो हर रोज़ एक नई मुकाम हासिल करें। खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।